वेलकम स्टूडेंट। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस पर आज बात करने वाले हैं। और देखिए, कुछ लोगों को ये वीडियो बुरा भी लग सकता है और कुछ लोगों को वीडियो अच्छा भी लग सकता है। इसका दो कारण है। मैं आपको बता दूं दोस्त, आज तक जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से अगर हम बात करें, चाहे कोई यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देने गया हो और वो प्रीलिम्स का पेपर दिया हो, तो आप ये समझिए 100% वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने एक भी प्रश्न पे तुक्का नहीं मारा। ठीक है, एक भी प्रश्न पे तुक्का नहीं मारा। भाई तुक्का तो वो मारता है, चाहे वो पूरे पेपर में 5 प्रश्न पे तुक्का मार कर आएगा, लेकिन तुक्का जरूर मारता है। तो तुक्का आपको मारना है, लेकिन किस माध्यम से मारना है, किस हिसाब से मारना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके अंदर जो डर वश है वो देखते हुए, ये नहीं कि आप पहुँचे वो पूरा तुक्का मार दिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्त कि तुक्का कैसे लगाएं और तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, पहले हम इस पे बात करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम में ये समझिए कि 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के हैं, पहले बात को आप ध्यान से समझिएगा। 100 क्वेश्चन हैं, 100 नंबर के हैं, लेकिन आपको ये पता चला कि इसमें मैंने 70 प्रश्न वो करे हैं, क्वेश्चन किए हैं जो 100% सही हैं, जो 100% सही हैं। ठीक है, और 30 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे नहीं आता है। ठीक है, और अब तक जितनी बार इसकी कट ऑफ गई है वो 65 से 70 के बीच गई है, 65 से 70% के बीच गई है। तो इस जब इस तरफ तो अगर मुद्दा बन जाएगा, तो आपको इस 30 प्रश्न पे जो आपने नहीं किया, इस पे तुक्का नहीं लगाना है। पहले पॉइंट आपको समझना है। और आपने जो 70 सही किया है, आपको लग रहा है कि 100% हमारा 70 सही है, तो आपको बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे इस अटेम्प्ट के बाद मैं पास हो जाऊंगा, और तुक्के से आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई 100% नहीं है, लेकिन पास होंगे। आप कैसे पास होंगे, ये इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को हल करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब आगे आप कुछ मत करिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, तब आपको इस रणनीति को अपनाना पड़ेगा। और कैसे तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, अगर आप पेपर में बैठते हैं तो आपको उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं नॉर्मली। जैसे सबसे पहले जो आपको 40% ईजी प्रश्न है, या 40% या 30% है, उसको आपको हल कर लेना है। उसको हल कर लें और यूँ उसको आंसर शीट में जो गोला है उसे भी भर दें। ठीक है, इससे आप पर गोला भरने का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर का मतलब, अगर 100 प्रश्न है, आपको 40 आता है, तो आपने 40 तो हल कर दिया। अब हमें पता है पूरा खेल जो खेलना है वो 60 क्वेश्चन पे खेलना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे जो आपने 60 प्रश्न को छोड़ा, 60 प्रश्न को छोड़ा, उसमें से आपके दो कैटेगरी में हो सकते हैं। कुछ इजी भी हो सकते हैं और कुछ हार्ड भी हो सकते हैं। हम इजी नहीं कहेंगे, कुछ मॉडरेट भी हो सकते हैं और कुछ हार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से 60 क्वेश्चन में से भी आपको ये डाउट रहेगा कि कुछ ऑप्शन ऐसे पता चलेगा कि इसमें से अगर 4 ऑप्शन, मान लीजिए A B C D है, 4 ऑप्शन, तो 4 में आपको ये पता चलेगा कि मुझे केवल केवल 2 ऑप्शन में डाउट है, इन 2 में नहीं, तो इसमें आपको तुरंत तुक्का लगा देना है। ठीक है, जैसे सी डी में नहीं आंसर हो सकता, केवल ए बी में, तो ऐसे जो मॉडरेट है इसमें आपको तुक्का लगा देना है। ये पॉइंट आपको याद रखना। जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि आपको चारों का आंसर नहीं मालूम है, चारों का इसमें कौन सा हो सकता है, ए बी सी डी, इसमें बिल्कुल भी तुक्का आपको नहीं लगाना है। चाहे वो मॉडरेट प्रश्न हो चाहे हार्ड प्रश्न हो, पहले आपको ये रणनीति फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि हार्ड क्वेश्चन में कुछ भी ऐसे होंगे जिसमें आप 4 में से 2 विकल्प बिल्कुल अटकले होंगे।
ठीक है। इनमें से आपको सुझाव देना चाहता हूं कि आप केवल उन्हीं को तुक्का लगाएं जिसके बारे में आप जानते हैं। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं जानते उस पर तुक्का बिल्कुल न लगाएं, ठीक है। जिसे लगता है कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये केवल 2 ऑप्शन है, तो उस पर आपको तुक्का लगाना चाहिए। लेकिन चारों ऑप्शन में चारों आपको नहीं पता कि कौन सा होगा, तो वहाँ तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि MCQ परीक्षा जो होता है ऑप्शन वाले, वो परीक्षा में प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं प्रश्न को अच्छी तरह ना पढ़ने के कारण हम गलती कर बैठते हैं। क्योंकि जब आप घर पे आते हैं तो कहते हैं वहाँ पे तो प्रश्न था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई। तो सबसे पहले आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे वहाँ एक प्रश्न कभी कभी ऐसे बन जाएगा कि जलज पर्यायवाची नहीं है, जलज पर्यायवाची किसका नहीं है, ठीक है, बात को समझिएगा। अब वहाँ जलज पर्यायवाची आपने देखा, पीछे नहीं देखा और ऑप्शन में कमल दिखा और कमल मार के आप चले आए, तो आप कहेंगे मैंने नहीं देखा ही नहीं था और मुझसे गलती हो गई। तो इस पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आगे हम आपको एक पॉइंट लिख दिए हैं, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये जहाँ पे ध्यान से, कि यदि 4 विकल्प में से एक विकल्प अलग है तो वह कभी भी आपका सही उत्तर नहीं हो सकता। जैसे किसी मैथ के प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 5, यहाँ पे लिख दिया है, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन आपका है 50, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 का सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 40 का अंतर है। तो जिस ऑप्शन में आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है तो वो तो बिल्कुल गलत होगा, उस पर तो आपको तुक्का ही नहीं लगाना है, ठीक है। ये अब इससे क्या पता चला, केवल आपके पास 3 ऑप्शन बचे, अगर आपको तुक्का लगाना है तो इन तीनों पे लगाना, इतना आपका दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। जो ऑप्शन में लग रहा है कि बिल्कुल अलग हटके होगा उस पर बिल्कुल नहीं तुक्का लगाना। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पता चला होगा कि जब आप प्रश्न हल करते हैं तो उसका उत्तर नहीं निकलता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है लिखा रहता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन में अगर लिखा है A, B और एक C और D में लिखा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला आपको, उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन में होगा उसे आपको टिक करना है, क्योंकि 90% क्या होता है उपरोक्त सभी वाला जो आंसर होता है वो सही हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन पे तभी तुक्का मारेंगे जब वहाँ पे क्या होगा उपरोक्त सभी होगी, ऐसे प्रश्न में सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये भी आपको याद कर रखना है। लेकिन ये पॉइंट मैंने आपसे बताया कि आपको लगता है कि मैंने 70% बिल्कुल सही प्रश्न कर लिए हैं, लगभग सही होगा, कहीं 1-2 प्रश्न गलती हो सकती है, तो 30% जो बचा है आपका उस पर गलती से तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको ये दिला सकता है, और अगर तुक्का मार दिए तो आपको सिलेक्शन बिगाड़ भी सकता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस कब करना है, जब आपको लग रहा है कि हमने प्रश्न केवल 40 किए हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 60 प्रश्न बाकी हैं, हमने 40 प्रश्न किए हैं और 60 प्रश्न बाकी है, तो उस स्थान पे आप तुक्का मार सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्त, ये तो छोटी वीडियो आपको तुक्के वाली थी, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस पे सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। 7 घंटे की आज क्लास आ रही है जो कि UPP, मैं आपको बता दूं UPSI और फायरमैन, जेल वार्डर में जो भी मैथ के प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक साथ कवर किया गया है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।